दोस्तों, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कल मैंने जीवधारियों का वर्गीकरण में केवल मैंने आप लोगों को 2 पेज का अध्ययन कराया था। आज मैं उससे आगे चलूँगा। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण के नेक्स्ट पेज पर। युगलीना पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। अब जानेंगे कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। ये परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। इनका शरीर अनेक पतले तंतुओं का बना होता है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। ये तंतु मिलकर जाल बनाते हैं, जिन्हें कवक जाल कहते हैं। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते क्योंकि इनमें पर्णरहित नहीं होता। ये ज़्यादातर बहुकेंद्रीकी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीकों से होता है। कवक जगत 2 प्रभागों में वर्गीकृत है। फर्स्ट मिक्सोमाइकोफाइटा, दूसरा यूमाइकोफाइटा। अब जानेंगे मिक्सोमाइकोफाइटा के बारे में। इस फफूंदी या कवक को अपपंख फफूंदी भी कहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती तथा इनका शरीर अमीबा के समान होता है, जो अमीबाव तरीके से गतिमान होकर ठोस खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है, परंतु कुछ स्थितियों में यह बीजाणु उत्पादन करने वाली संरचना भी बनाते हैं। अब जानेंगे यूमाइकोफाइटा अथवा यथार्थ कवक। ये होता है, यह कवक यथार्थ कवक कहलाती है क्योंकि इसमें यथार्थ कवक के लक्षण पाए जाते हैं। इस कवक में स्पष्टतः एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय शरीर होता है। बहुकोशिकीय शरीर कवक तंतु का बना होता है। ये सभी बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाएं बनाते हैं। अब जानेंगे यूमाइकोफाइटा को निम्न वर्गों में बांटा जाता है। देखते हैं इनका निम्न वर्ग क्या सब है। निम्न वर्गों में बांटा जाता है तो कौन सब है? काइट्रियोमाइसीटीज, दूसरा है उमाइसेटीज। इसका उदाहरण है श्वेतकीट, मृदु रोमिल। अब जानेंगे जैगोमाइसीटीज, उदाहरण ब्रेड फफूंदी। चौथा एस्कोमाइसीटीज, उदाहरण खमीर, पेनिसिलियम, जिनमें पेनिसिलिन दवा बनती है। अब जानेंगे 5वां बेसिडियोमाइसीटीज, उदाहरण रस्ट व अस्मट। अब जानेंगे ड्यूटरोमाइसीटीज, अल्टरेनिया, फ्यूजरेनिया। लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप यथार्थ कवकों के बीजाणु का निर्माण होता है। अब देखेंगे इसके उदाहरण। उमाइसीटेज वर्ग के जीवों में निशिकात कांड नामक जीवाणु बनता है। जैगोमाइसीटीज वर्ग के जीवों में युग्माणु बीजाणु बनता है। एस्कोमाइसीटीज वर्ग के जीवों में थैलीनुमा रचना, जिसे एस्कस कहते हैं, उसमें 8 एस्को बीजाणु बनते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के जीवों में बैसिडिया नामक रचना में 4 बैसिडियो बीजाणु बनते हैं। अब जानेंगे पादप जगत। पादप बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है, जिनकी कोशिकाएं भित्ति द्वारा घिरी होती है। इनमें हरित लवण पाए जाते हैं, जिनमें पर्णरहित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। प्लांटी में ज्यादातर प्रकाश संश्लेषी संवहनी उत्तक वाले जीव पाए जाते हैं। अब जानेंगे संवहनी उत्तक। वे उत्तक जो पौधे में खनिजों, पानी तथा भोजन के परिवहन में काम आते हैं, जैसे दारू और पोषवा। जनन प्रक्रिया लैंगिक और अलैंगिक दोनों होती है। लैंगिक प्रक्रिया में एक के बाद एक अगुणित पीढ़ी या बीजाणु उद्भिद और द्विगुणित पीढ़ी या बीजाणु उद्भिद का एकांतरण चक्र चलता है। प्लांटी जगत में पाए जाने वाले जीव हैं लाल, भूरा, हरे शैवाल, ब्रायोफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा संवहन तंत्र वाले पौधे जैसे आविर्बीजी, नग्नबीजी, ट्रिडोफाइट। अब जानेंगे दोस्तों शैवाल।
शैवाल के बारे में। लाल शैवाल पहले जानते हैं, लाल शैवाल क्या होता है। ये समुद्री शैवाल है जो चट्टानों या दूसरों अन्य शैवालों से जुड़े रहते हैं। इसका लाल रंग वर्णक फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। भूरा शैवाल, ये समुद्री शैवाल है जो चट्टानों से जुड़े रहते हैं। इसका भूरा रंग फ्यूकोजोजैंथिन के कारण होता है। अब जानेंगे हरा शैवाल। इनमें पर्ण रहित होता है, जिसमें ये हरे रंग के होते हैं। ये समुद्री तथा अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। अब जानेंगे ब्रायोफाइटा। ये बहुकोशिकीय स्थलीय जीव होते हैं जिनमें संवहनी उत्तक तथा जड़ें नहीं होती। इसका पादप मुख्यतः युग्मकोद्भिद होता है। अब जो ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हिपोटीसी, उदाहरण है इसका पोडेला, डिक्सिलिया, मार्क्सिया। दूसरा है एंथोसिरोटी, उदाहरण है एंथोसेरोस। तीसरा है मसाई, उदाहरण है फ्यूरेनिया एस्फेगमन। अब जानेंगे इसका तीसरा हो जाएगा फिर टेरिडोफाइटा। अब जानेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। इस वर्ग में वे पौधे हैं जिनमें बीज व पुष्प नहीं बनते परंतु संवहनी उत्तक उपस्थित होता है, जैसे दारू और पोषवा। इसका मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है जिसमें जड़, पत्ती व स्तंभ होता है। अब जानेंगे बीजाणु धानियों में उत्पन्न होता है। बीजाणु धानियाँ जिस पत्ती पर उत्पन्न होती है उसे बीजाणुपर्ण कहते हैं। युग्मकाद्भिद पौधे पर नए जननांग पुंधानी तथा मादा जनजांग उत्पन्न होते हैं। टेरिफाइटा के अंतर्गत 4 सब फ्लाइम आते हैं। साइटोफाइटा, उदाहरण सैलोटम। लाइकोफाइटा, उदाहरण लाइकोपोडियम। सिनोफाइटा, उदाहरण इक्कीसीटम। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगला चौथा इसका एग्जाम्पल टेरोफाइटा, उदाहरण ड्रायोपेटेरिस या फर्न। आप जानेंगे अनावृत बीज, ये क्या होता है। अनावृत बीज इस वर्ग के पौधे के बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं, अर्थात बीजांड अथवा बीज किसी आवरण में बंद नहीं होते। इनमें सुकाया डेंडेरॉन नामक पेड़ भी शामिल है जो सबसे लंबा पौधा है। जिम्नोस्पर्म को 2 भागों में बांटा जाता है। साइकाइडोफाइटा, उदाहरण साइकस। काइनिरोफेरोफाइटा, उदाहरण पाइनस जिंगो। अब जानेंगे आवर्त बीज। ये बहुकोशिकीय पुष्पीय पादप है जिनमें अनंत प्रकार के संवहनी उत्तक होते हैं। बीज अंडाशय में बंद होते हैं जो निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होते हैं। इसे 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। अब जानेंगे दोस्तों एक बीजपत्री बहुकोशिकीय नवीन पौधे हैं जिनकी पत्तियों में समांतर शिराएं होती है तथा फूलों के भाग अधिकतर या उसके गुणकों में पाए जाते हैं तथा संवहनी उत्तक संवहनीय फूलों में व्यवस्थित नहीं होते, उदाहरण चावल, गेहूं, प्याज। अब जानेंगे दोस्तों द्विबीजपत्री वे पौधे हैं जिनमें पत्ती का सिरा विन्यास होता है तथा फूलों के भाग 4 व 5 गुणकों में होते हैं तथा संवहनी उत्तक संवहनीय फूलों में व्यवस्थित होते हैं, उदाहरण सूरजमुखी, डहेलिया, सरसों, आम, बरगद। अब जानेंगे दोस्तों सारांश के बारे में। क्या जानेंगे दोस्तों सारांश। शैवाल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदि बिना बीज के पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म बिना आवरण वाले बीज के तथा एंजियोस्पर्म आवरण वाले बीज के पौधे हैं। अब जानेंगे पृथ्वी पर पादपों का विकास कैसे होता है। शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं एनिमिला जगत, जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत के बारे में जानेंगे। एनिमिला जीव यूकेरियोटिक होते हैं। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है तथा ये प्रकाश संश्लेषी भी नहीं होते। देह गुहा अथवा शिलोम, देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य द्रव से भरी गुहा को शिलोम कहते हैं। अगुहिक प्राणी, इनमें देह गुहा नहीं होती है। कूटगुहिक प्राणी, इनमें देह गुहा की वास्तविक संरचना नहीं होती। यूसिलोमेटा प्राणी, इनमें देह गुहा
एपिलिथियम कोशिकाओं से रेखित होती है। प्रोटोजुआ पोरीफेरा सिल्ट्रेटा में देह गुहा नहीं होती। अखंड कृमियों में कूट गुहा होती है तथा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तथा कॉर्डेटा आदि में वास्तविक देह गुहा होती है। अब जानेंगे देह खंडी भवन स्पंज, सिलेंट्रेटस तथा अखंड गोल कृमियों में शरीर दो समान खंडों में विभाजित नहीं होता, परंतु चपटे कृमियों से लेकर पृष्ठवंशियों तक शरीर खंडों में विभाजित होता है। आप जानेंगे दोस्तों, एनिमेलिया जगत को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रोटोजुआ तथा मेटाजुआ। एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजुआ में तथा बहुकोशिकीय मेटाजुआ में आते हैं। प्रोटोजुआ के एक संघ तथा मेटाजुआ के 9 संघों में विभाजित किया जाता है। प्रोटोजुआ, इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। इनमें पादपों कक्षाओं द्वारा प्रचलन होता है। इनमें सभी जैविक क्रियाएं भोजन, ग्रहण, श्वसन, उत्सर्जन एक ही कोशिका द्वारा होता है। ये परजीवी या स्वतंत्र जीवी होता है। प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, जियार्डिया। अब जानेंगे पोरीफेरा के बारे में। ये बहुकोशिकीय जीव है जिनमें कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण नहीं करती। इनमें अरीय समभिति पाई जाती है। शरीर कंकाल कंटिकाओं का बना होता है। शरीर पर असंख्यक छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा जल तथा भोजन शरीर में पहुंचते हैं। शरीर की गुहा को स्पंज गुहा कहते हैं, जिसके द्वार को ऑस्कुलम कहते हैं। उदाहरण स्पंज, सिलेंट्रेटा। अब जानेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में। इसे निडेरिया भी कहते हैं क्योंकि इस संघ के जीवों में दशक कोशिकाएं पाए जाते हैं। ये अरीय सममिति वाले द्विस्तरीय प्राणी है। शरीर में एक गुहा होती है जिसे सिलेट्रॉन कहते हैं। ये अगुहिक प्राणी होते हैं। इन जंतु के जीवन में 2 अवस्थाएं पॉलिप व मेड्यूसा मिलती है। जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोन। अब जानेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे क्रीम के बारे में जानेंगे। इनका शरीर चपटा, त्रिस्तरीय, कोमल तथा देह गुहा रहित होता है। अधिकांशतः परजीवी होते हैं। उत्सर्जन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। प्रजनन तंत्र विकसित तथा द्विलिंगी होते हैं। उदाहरण लीवर फ्लूक, फीता कृमि। अब जानेंगे तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। अब जानेंगे एस्की हेलेमेंथीज अखंड कृमि। इनकी देह हंके खंड नहीं होती। देह गुहा कूट गुहा होती है। गोल शरीर दोनों और नुकीली होता है। ये त्रिस्तरीय प्राणी है। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है परंतु परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता। एक लिंगी जीव। उदाहरण एस्केरिसिस, बुचरेरिया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शखंड कृमि एनिलिडा के बारे में। शरीर मुलायम लंबा खंडों में बटा होता है। देह गुहा भी खंडों में बटी होती है। प्रचलन के लिए काइटिन के बने सीटी होते हैं। परिसंचरण तंत्र तथा तंत्रिका तब विकसित होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उदाहरण केचुआ, जोक्स, नेरिस। संघ आर्थ्रोपोडा, यह सबसे बड़ा व सफल संघ है। खंडयुक्त शरीर वाले जीव। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष, वृक्ष तथा उदर। इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। इसमें रुधिर भरा रहता है। इनके रुधिर में हीमोसियानिन पाया जाता है। बड़ा कंकाल काइटिन का बना होता है। अब जानेंगे मोलस्का के बारे में जानेंगे। इसका शरीर मुलायम तथा खंडहीन होता है। शोषण गिल्स द्वारा होता है। शरीर की त्वचा एक आवरण से ढकी होती है जिसे परवार कहते हैं तथा उत्सर्जन वृक्कों द्वारा
होता है, उदाहरण घेंघा, पैला, सीपी, ऑक्टोपस। अब जानेंगे इकाइनोडर्मेटा क्या होता है। ये त्रिस्तरीय खंड विहीन समुद्री जीव है। शरीर अरीय होता है। त्वचा के नीचे चूने का अंतः कंकाल होता है। शरीर गोल नलिका के आकार का या तारे के समान होता है। प्रचलन, भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद होते हैं। ये संवेदी अंग का कार्य भी करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता, उदाहरण सितारा मछली, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, पंख तारा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ के जंतु के 3 मुख्य लक्षण हैं। नोडोकॉर्ड, जीवन में किसी न किसी अवस्था में कलोम छिद्र तथा पृष्ठ सतह पर एक नालदार तंत्रिका रज्जु का पाया जाना। कॉर्डेटा के कुछ मुख्य वर्ग। फिशीज में असमतापी मछलियाँ सम्मिलित हैं। जल में रहने वाले जबड़े वाले जीव है। शरीर सल्कों से ढका होता है। कलोक द्वारा शोषण होता है। ये जीव पंखों द्वारा चलते हैं। इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। पीसजी के 2 समूह होते हैं, कॉट्रिकथीज तथा ऑस्ट्रिकथीज। क्रोस्ट्रिकथीज जीवों के शरीर वर्ग अंतः कंकाल उपास्थि का बना होता है तथा ऑर्किडकीथीज के शरीर का अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। अब जानेंगे दोस्तों एम्फीबिया के बारे में। ये क्या होता है। ये जीव जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, एम्फीबिया जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ये असमतापी केशोरुकी है। इनका शरीर 4 टांगों से बना तथा बिना सल्क का होता है। हृदय 3 कक्षीय होता है, जिनमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। अब जानेंगे रेप्टिलिया। इनमें कुछ जीव जमीन पर तथा कुछ पानी में रहते हैं। ये असमतापी जीव है। मेढक की टटराहट सेक्स की पुकार है। इसकी त्वचा सूजी तथा खुरदरी होती है तथा त्वचा पर सल्कों का बड़ा कंकाल होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। अब जानते हैं दोस्तों निषेचन शरीर के अंदर होता है, जिनका हृदय 3 कक्षीय होता है, परंतु मगरमच्छ का हृदय स्तनियों की भांति 4 कक्षीय होता है। उदाहरण छिपकली, सांप, मगरमच्छ, कछुआ। कछुआ का शरीर परीक्षक से ढका होता है। नागराज एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला स्वयं बनाता है। हिलोड्रामा विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली है। म्यूबेबिया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। डायनासोर मेसेजोइक युग का घोतक है। सांप में पैर और कान नहीं होते। समुद्री सांप विश्व का सबसे अधिक जहरीला सांप होता है। सांप के अंडे कैल्शियम युक्त आवरण से घिरे होते हैं। अब जानेंगे एबीज। ये पक्षी समतापी वर्ग हैं। इनका शरीर पंखों से ढका होता है। दैहिक तापमान अन्य प्राणियों से अधिक रहता है। मुख चोंच द्वारा घिरा रहता है तथा दांत नहीं होते। अस्थियां खोखली होती है। इनमें वायु कोशाएं होती है। हृदय 4 कक्षीय होता है। उदाहरण पावो, मोर, पैसर, चिड़िया। अब जानेंगे त्रिवतम पक्षी। अबाबिल न उड़ सकने वाला पक्षी कीवी और येमो है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटा हमिंगबर्ड है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शतुरमुर्ग और सबसे छोटा हमिंगबर्ड है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कलकत्ता है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कुर्जेल नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मेमेलिया। अब क्या जानेंगे दोस्तों मेमेलिया। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं। व्हेल और समुद्री गाय डुमंग को छोड़कर। पहला डुओंग संरक्षण केंद्र मन्नार की खाड़ी में। स्तन ग्रंथि और बाल पाई जाती है एवं त्वचा में तेल और श्वेत ग्रंथि होता है। हृदय 4 कक्ष का होता है। 2 अलिंद और 2 निलय होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद ऊंट। स्तनधारी के 3 उपवर्ग होते हैं। प्रोटोथेरिया अंडा देता है। उदाहरण एकिडना, प्लेटिप्स। दूसरा मेटाथेरिया अपरिपक्व बच्चों के जन्म देता है एवं मार्सुपियल थैली पाई जाती है जैसे कंगारू। यूथेरिया पूर्ण विकसित बच्चा जन्म देता है जैसे मनुष्य, कुत्ता, हाथी। नोट: स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान 40 डिग्री बकरी में होता है।
डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनधारी है। यूथेरिया में चूचक पाया जाता है। सबसे अधिक आयु 150 वर्ष कछुआ का होता है। विश्व का सबसे बड़ा और भारी जीव नीली व्हेल है। कपी की प्रजाति में गिब्बन, गोरिल्ला, ओरिंग उटैन पाया जाता है। लंगूर कपी में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, आज मेरा बायोलॉजी का चौथा क्लास हुआ, जिसमें आज मैंने आप लोगों को जीवधारियों का वर्गीकरण को आज मैंने समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया दोस्तों? तो जीवधारियों का वर्गीकरण हो गया। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से हिस्ट्री के क्लास में। कौन सी क्लास में दोस्तों? कल मिलेंगे हिस्ट्री के क्लास में। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।